जिस दिन आप गहराई से इस बात को समझ जाएंगे कि इस दुनिया के लोग आपको दुख दे सकते हैं, आपका अपमान कर सकते हैं और आपके सबसे कठिन समय में आपको अकेला छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी कभी भी आपका भाग्य आपसे नहीं छीन सकता, ठीक उसी दिन से आपके भीतर एक नई और अजेय शक्ति का जन्म होगा। नमस्कार, भक्ति के पथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की कुछ ऐसी अनमोल और गुप्त सीखों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ किसी धार्मिक ग्रंथ की बातें नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन के हर कठिन मोड़ पर सही रास्ता दिखाने वाली एक दिव्य रोशनी है। आज इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, रिश्तों के पीछे अंधा होकर दौड़ रहा है और झूठी प्रतिष्ठा के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गंवा रहा है, लेकिन इंसान उस असली चीज को भूल गया है जिसे शांति कहते हैं। और सच तो ये है कि बिना शांति के दुनिया का कोई भी सुख कभी पूरा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं सिखाया था, उन्होंने सिखाया था कि जीवन के हर दर्द, अपमान और असफलता के तूफानों के बीच भी खुद को हिमालय की तरह अडिग और शांत कैसे रखा जाता है। आज लाखों लोग रातों की नींद खोकर सिर्फ चिंता कर रहे हैं। भविष्य का एक अनजाना डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। दूसरों की सफलता को देखकर लोग खुद को छोटा समझ रहे हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करना अपनी मानसिक शांति को खुद अपने हाथों से तबाह करना है। क्योंकि इस सृष्टि में हर इंसान का रास्ता अलग है, उसका समय अलग है और उसका भाग्य अलग है। कोई आपसे जल्दी सफल हो सकता है तो कोई थोड़ा ठहर कर, लेकिन जो इंसान हर तूफान को सहते हुए धैर्य के साथ अपने कर्म पथ पर चलता रहता है, महाकाल के नियम के अनुसार उसे एक न एक दिन सफल होना ही पड़ता है। इसलिए आज की इन बातों को बहुत ध्यान से और आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक वाक्य आपके जीवन में छाए अंधेरे को मिटाने की ईश्वरीय शक्ति रखता है। मन की चंचलता और आत्मनियंत्रण, द एनिमी विद इन। स्क्रीन पर अशांत लहरें और उसके बीच ध्यान में बैठे एक व्यक्ति का दृश्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर की दुनिया में कहीं नहीं छुपा है, बल्कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही अस्थिर और चंचल मन है। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया है, दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी अपमान उसे कभी हरा नहीं सकता। लेकिन जो अपने ही मन के सामने घुटने टेक देता है, उसकी बाहर की सारी जीत भी असल में हार के बराबर ही होती है। हमारा मन एक अजीब आईने की तरह है। अगर इस पर काम, क्रोध, लोभ और मोह की धूल जमी हो तो हम जीवन के असली सच को कभी देख ही नहीं पाएंगे। आज के समय में लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा गुस्सा आते ही लोग बरसों पुराने और खूबसूरत रिश्तों को एक पल में तोड़ देते हैं। थोड़ी सी तकलीफ मिलते ही जीवन से उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि एक अशांत मन के साथ जीवन में कभी भी कोई सही फैसला लेना नामुमकिन है। जब आपका मन बहुत परेशान हो, जब गुस्से से आपका शरीर कांप रहा हो, तब कभी कोई फैसला मत लीजिए। उस वक्त थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, खुद को समय दीजिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया हर एक फैसला इंसान को धीरे धीरे एक गहरे अंधकार की ओर धकेल देता है। लंकापति रावण की ओर देखिए, उसके पास अगाध ज्ञान था, अपार शक्ति थी, बाहुबल था और खुद महादेव का आशीर्वाद था, लेकिन उसका अपने ही मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसके तीव्र अहंकार और अनियंत्रित वासना ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। इसलिए आप जीवन में चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, अपने भीतर हमेशा विनम्रता बनाए रखिए। याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, वही पेड़ जमीन की तरफ सबसे ज्यादा झुका रहता है। अहंकार एक ऐसा अंधापन है जो इंसान को उसका अपना ही पतन देखने नहीं देता। कर्म और फल का शाश्वत सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन का भव्य दृश्य। इंसान जब अपने असली कर्तव्य यानी कर्म को भूलकर सिर्फ उसके फल के बारे में सोचने लगता है, तभी उसके जीवन में अशांति, तनाव और डिप्रेशन का जन्म होता है।
श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है कि फल कभी भी पूरी तरह से इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमेशा और हर पल इंसान के अपने हाथ में होता है। आप आज कोई परीक्षा दे रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ अपनी पूरी ताकत से मेहनत करना आपका धर्म है। लेकिन अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो, इस तरह की फालतू चिंताएं आपके आज के कर्म को कमजोर कर देती हैं। जब आप अतीत के पछतावे और भविष्य की आशंकाओं के बीच फंस जाते हैं, तो आप अपने वर्तमान के खूबसूरत पलों को पूरी तरह से खो देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो इंसान वर्तमान को खो देता है, वह जीवन के असली आनंद से वंचित रह जाता है, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आएगा और आने वाला कल कैसा होगा, यह कोई नहीं जानता। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आज का ये पल है, इसलिए आज जो अच्छा किया जा सकता है उसे कभी कल पर मत टालिए। बहुत से लोग पूछते हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही इतनी तकलीफें क्यों सहनी पड़ती हैं? गीता में इसका उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है। तकलीफें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वे उसे अंदर से और ज़्यादा मजबूत और शुद्ध बनाने के लिए आती हैं। कच्चे सोने को भी असली सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। वैसे ही जीवन के कठिन समय इंसान को अंदर से परिपक्व बनाते हैं। जो इंसान इन दुखों के बीच भी ईश्वर पर अपना भरोसा नहीं खोता, वह एक दिन ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचता है जहां पहुंचने का सपना दूसरे लोग सिर्फ दूर से देखते हैं। 4 मानवीय रिश्तों का कड़वा सच और अकेलापन, द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। एक पतझड़ का दृश्य, गिरते हुए पत्ते या एक अकेला व्यक्ति जो गहरा चिंतन कर रहा हो। हमारे जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब हमारे बहुत करीबी लोग भी अचानक बदल जाते हैं। जिन लोगों के लिए इंसान अपने जीवन की हर खुशी कुर्बान कर देता है, कई बार वही लोग एक दिन सबसे बड़ा धोखा देकर दूर चले जाते हैं। उस वक्त इंसान अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है और खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन गीता हमें एक बहुत बड़े सच के सामने लाकर खड़ा करती है। गीता कहती है कि इस दुनिया के सारे सांसारिक रिश्ते अस्थायी, टेम्पररी हैं। आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आपको अकेले ही जाना होगा। यहाँ अगर कुछ स्थायी है तो वह है आपकी आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध। इसलिए किसी भी इंसान पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता एक दिन आपके गहरे दुख का कारण बनेगी ही बनेगी। जब आप अपने भीतर उस ईश्वर की दिव्य शक्ति को महसूस करना सीख जाएंगे, तब दुनिया का कोई भी अकेलापन आपको डरा नहीं पाएगा। आज की दुनिया में लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गई है। किसी ने एक बुरी बात कह दी और आपका पूरा दिन खराब हो गया। कोई आपको छोड़कर चला गया और आपको लगा कि जिंदगी ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। श्री कृष्ण ने कहा था कि अपनी खुशी को कभी किसी दूसरे इंसान के हाथों में मत सौंपो। इंसान परिवर्तनशील है। आज जो आपकी तारीफ कर रहा है, कल स्वार्थ खत्म होने पर वही आपकी बुराई करेगा। इसलिए लोगों की बातों से अपनी वैल्यू तय करना बंद कीजिए। जो इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वह बाहर की झूठी तारीफ या अपमान से कभी विचलित नहीं होता। धैर्य की शक्ति और सही समय का इंतजार, द पावर ऑफ पेशेंस। एक छोटे से बीज से धीरे धीरे अंकुर फूटने का दृश्य और एक सुंदर सूर्योदय। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान को हर चीज का तुरंत परिणाम चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करके लोग बहुत बड़ी सफलता पा लेना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है जिसे हमें समझना होगा। क्या एक बीज को मिट्टी में बोते ही अगली सुबह उससे मीठे फल मिल जाते हैं? कभी नहीं। उसे समय देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, रोज उसकी देखभाल करनी पड़ती है और बहुत धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ता है। ठीक इसी तरह जीवन की कोई भी बड़ी सफलता या बदलाव धैर्य के बिना नहीं आता। गीता सिखाती है कि जो इंसान अपना धैर्य खो देता है,
वह असल में अपने भाग्य का दरवाजा खुद अपने हाथों से बंद कर लेता है। आपके जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, लड़ना बंद मत कीजिए। याद रखिए, रात जितनी ज़्यादा गहरी होती है, सुबह की रोशनी उतनी ही करीब होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में ही इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि क्योंकि अच्छे इंसान में उस परीक्षा को सहने की ताकत होती है। ईश्वर कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को बड़ी परीक्षा के सामने नहीं खड़ा करता। इंसान जब अपने जीवन में सब कुछ खो देता है, ठीक उसी समय वह अपने भीतर की असली और सोई हुई शक्ति को पहचान पाता है। जब तक सब कुछ आसानी से मिलता रहता है, तब तक इंसान को अपनी क्षमताओं की गहराई का एहसास ही नहीं होता। इसलिए जीवन के हर कठिन समय को अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक सबक मानिए। इस दुनिया में कोई आपको सम्मान देगा, कोई अपमान करेगा, कोई बहुत प्यार करेगा तो कोई धोखा देगा। ये सभी अच्छे बुरे अनुभव ही आपको एक दिन एक संपूर्ण और मजबूत इंसान बनाएंगे। क्षमा, घृणा और मानसिक मुक्ति, फॉरगिवनेस वीएस रिवेंज, आग की लपटों और शांत बहते पानी की तुलना का प्रतीक। हमारे साथ जो लोग बुरा करते हैं, जिन्होंने हमें दुख दिया है, उनके प्रति हमारे मन में बहुत गुस्सा और नफरत पैदा हो जाती है। हम बदले की आग में जलने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो इंसान लगातार बदले की आग में जलता है, वह दूसरों का नुकसान करने से पहले अपनी खुद की मानसिक शांति को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। नफरत दूसरों से ज्यादा आपके अपने मन को जहरीला बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि क्षमा, फॉरगिवनेस, कभी भी कमजोरी की निशानी नहीं होती। क्षमा तो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो इंसान दूसरों को माफ कर सकता है, वह असल में अपने मन को एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त कर लेता है। लेकिन याद रखिए, क्षमा करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अन्याय का चुपचाप समर्थन करें या उस गलत इंसान के साथ फिर से पहले जैसा रिश्ता बना लें। क्षमा का असली मतलब ये है कि आप उस नकारात्मक इंसान को अपने मन के भीतर अब कोई जगह नहीं देंगे। उसे अपने दिल से हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे, ताकि आपकी अपनी आत्मा शांत रह सके। इसके साथ ही जीवन में कभी भी अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों या भाग्य को दोष मत दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन याद रखिए, भाग्य भी सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं। बहाने बनाना बंद कीजिए और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लीजिए। जो इंसान अपनी गलतियों को खुले मन से स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, सफलता का ताज एक दिन उसी के सिर पर सजता है। असली सुख और सच्चे धन की परिभाषा, द ट्रू वेल्थ, एक साधारण से घर में खुशहाल परिवार बनाम एक आलीशान महल में अकेला और बेचैन इंसान। आज के समाज में लोग सोचते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, वह उतना ही ज्यादा सुखी है। लेकिन गहरा सच ये है कि पैसे से आप एक बहुत आलीशान मकान तो खरीद सकते हैं, लेकिन उस मकान के भीतर की दिमागी शांति आप किसी पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे से आप दुनिया का सबसे महंगा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन रात की सुकून भरी नींद आप कभी किसी बाजार से नहीं खरीद सकते। इसलिए जीवन की असली पूंजी है एक शांत और स्थिर मन, एक स्वस्थ शरीर और कुछ सच्चे व निस्वार्थ रिश्ते। गीता सिखाती है कि जो इंसान अपनी बेमतलब की इच्छाओं पर काबू पा लेता है, वही इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि इंसान के ज्यादातर दुखों की मूल वजह उसकी असीमित और अनावश्यक जरूरतें ही हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हम में से कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है। एक दिन ये धन दौलत, ये नाम शोहरत, ये सुंदर शरीर, सब कुछ यहीं छोड़कर हमें खाली हाथ जाना होगा। फिर हमारे मन में इतना अहंकार क्यों, इतनी ईर्ष्या और नफरत क्यों? श्री कृष्ण ने कहा था कि अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। हो सकता है कि आपने आज कोई अच्छा काम किया और उसका फल तुरंत नहीं मिला, लेकिन समय एक दिन महाकाल के खाते से हिसाब करके आपके हर अच्छे कर्म का फल सूद समेत वापस लौटाएगा।
सत्य का रास्ता भले ही कठिन हो, भले ही इस रास्ते पर मुश्किलें ज्यादा हों, लेकिन आखिरी जीत हमेशा सत्य की ही होती है। झूठ कुछ समय के लिए जीत भले ही जाए, लेकिन समय की धारा में वह एक दिन तिनके की तरह बह जाता है। मन की रोशनी और अंतिम उपदेश, कंक्लूजन और अवेकनिंग, श्री कृष्ण के दिव्य रूप की एक झलक या एक दीपक जो अंधेरे कमरे में रोशनी फैला रहा हो। बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ अपने चरम पर पहुँचेगा। वॉइस ओवर। तो आज हमने श्री कृष्ण के इन अनमोल वचनों से क्या सीखा? हमने सीखा कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना मन है। जो इंसान जीवन के किसी भी हालात में अपने मन को शांत रख सकता है, फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर अपना 100% ध्यान दे सकता है और उस परमेश्वर पर अटूट विश्वास रख सकता है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति कभी हरा नहीं सकती। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही, लोग बदलेंगे ही, समय आपकी कठिन परीक्षा लेगा ही, लेकिन आपके भीतर जो आध्यात्मिक रोशनी है, आपके भीतर जो आत्मविश्वास है, उसे कभी बुझने मत देना। आप आज भले ही किसी कमजोर या कठिन परिस्थिति में हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो रात आज आपको सबसे ज्यादा अंधेरी और लंबी लग रही है, याद रखिए, उसी रात के बाद एक नया और चमकदार सूरज उगेगा। ईश्वर कभी भी गलत समय पर किसी को कुछ नहीं देता। आपके लिए जो सच में जरूरी है और जो आपके कल्याण के लिए सही है, वह बिल्कुल सही समय पर आपके जीवन में आएगा। इसलिए परेशान होना बंद कीजिए। अपनी इस जीवन यात्रा का सम्मान कीजिए। आज जो लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल आपकी सफलता देखकर वही लोग हैरान रह जाएंगे। लोगों की बातों की वजह से अपने कदम मत रोकिए, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी आज की सफलता या असफलता को देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे के आपके खून पसीने के संघर्ष, आपके अकेलेपन और आपके आंसुओं को कोई नहीं देख पाता। अपने मन को साफ रखिए, अपने कर्मों को नेक रखिए और हर पल उस ईश्वर की मौजूदगी को अपने दिल में महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि जीवन का सारा अंधेरा छट गया है और आपको एक परम आनंद और शांति मिल गई है। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसके एक भी वाक्य ने आपके मन का भ्रम दूर करने में मदद की है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भक्ति के इस पावन पथ पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका कल्याण करें।